नमस्कार श्रोते हो, मैं डॉक्टर सपना आप सबके सामने परमहंस योगानंद जी का एक अति बहुमूल्य ऐसा पुस्तक के अंदर का विवरण कर रही हूँ। मानसिक अशांति कारण एवं निवारण। उसके अंदर प्रथम इसके चैप्टर में हमने देखा था, वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से मानसिक अशांति उत्पन्न होती है। फिजिकल और मेंटल दोनों चीज किस तरह से डिस्टर्ब होते हैं। इवन उसका कारण क्या है और निवारण किस तरह से करना चाहिए। सबसे प्रथम हमने देखा कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो हमारा जितना कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर हम लोगों ने ज्यादा वोल्टेज का हम लोगों ने मानसिक जो विकार है वो अगर मानसिक उत्तेजना वाले जो कार्य है जैसे भय है, काम है, क्रोध है, पश्चाताप है, दुख है, शोक है, अगर ज्यादा किया तो हमारा वोल्टेज फूट जाता है और हम लोग मानसिक अशांति के विकार से ग्रस्त हो जाते हैं। तो आदि चिकित्सा उन्होंने बताई थी कि सर्वप्रथम हमको जिसको मानसिक अशांति है उस व्यक्ति ने खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैंने ही ये अशांति उत्पन्न किया है, मैंने ही ये मेंटल डिस्टर्बेंस का रोग उत्पत्ति किया है। अगर अगर उसने एक्सेप्ट किया कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर द माई टूडेज इशू, मेंटल इशू, तो वहां पे ही वो आधा दुरुस्त हो जाता है। अब उन्होंने बताया है कि स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम के द्वारा ही सब कुछ चल रहा है। यानी हम लोग जो बाहर का एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी चेंजेस होते हैं, दिस इज कनेक्टेड बाय द स्नायु तंत्र। सभी प्रतिक्रिया जो होती है आंतरिक और बाहरी संकेतों की प्रतिक्रिया शरीर के स्नायु तंत्र के द्वारा ही की जाती है। उत्तेजना स्नायुविक संतुलन को अस्त व्यस्त करती है। मानसिक उत्तेजना, उत्तेजना के कारण क्या है तो प्रीवियस में बताया भय, क्रोध, काम वगैरह जो है, उससे क्या होता है कि नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है और प्राण शक्ति भी हमारे बॉडी के अंदर की प्रॉपरली फ्लो नहीं होती है। उसके कारण जब हमारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज ऑफ द मेंटल इश्यूज, तो हमारे बॉडी के अंदर जो प्राण शक्ति का ऊर्जा जो है वह अत्यधिक कई अंगों में चली जाती है और कुछ कुछ अंग में वो जाने का वंचित हो जाती है। इसलिए जिस पार्ट के अंदर ऊर्जा नहीं जाती वो पार्ट का प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है। शांत व्यक्ति जो उत्तेजना से दूर रहता है, शांत व्यक्ति जो उत्तेजना से दूर रहता है क्योंकि वह अपने अहंकार में अत्यधिक आसक्त नहीं रहता है और ईश्वर इस ब्रह्मांड का संचालन करता है, इस पे उसका भरोसा रहता है, तो सदा ही जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए योग्य होता है। तो कौन अयोग्य है, कौन मानसिक अशांत है? जो शांत नहीं है, जो ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, वही लोग अशांत है। सदा ही जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करने का योग्य होता है क्योंकि उसकी तांत्रिक का शक्ति में संचालन संतुलित रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जो पुरुष प्रिय को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है इस तरह से परमहंस योगानंद जी इस पुस्तक में लिखते हैं। क्या कहा है जो कि आज भी कलयुग में बहुत ज्यादा उपयुक्त है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता है और अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न नहीं होता है, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा में एक भाव से नित्य रहता है। यही जीवन का लक्ष्य है जिसके लिए हम प्रयत्न करते हैं और जिसे हमने प्राप्त करना चाहिए। बहुत जब देखिए मन के, हमारा जो माइंड है ना, मन है ना, उसके संचालन, यानी मेरे मन के जैसा कुछ भी काम हो गया तो मैं खुश हो जाती हूँ, मन के विरुद्ध कुछ काम हो गया तो मैं दुखी हो जाती हूँ। जब घर में कुछ फंक्शन रहा तो मैं खुश हो जाती हूँ, मगर जब घर में कुछ परिस्थिति आ गई तो मैं दुखी हो जाती हूँ, विघटन परिस्थिति आ गई तो इस दोनों परिस्थितियों के अंदर हम लोग सुख और दुख दोनों के अंदर भी मन अगर हमारा शांत रहा तो ही वह व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला, संशय रहित रहता है। स्नायु तंत्र मस्तिष्क, हृदय एवं शरीर के अन्य अंगों को प्राण शक्ति पहुंचाता है। प्राण शक्ति के कारण ही मनुष्य के सर्व बॉडी के अंदर के मूवमेंट्स, नॉट ओनली बॉडी के अंदर के मूवमेंट्स बट मन के विचार भी प्राण शक्ति के द्वारा ही होते हैं और स्नायु तंत्र ही इस अलग अलग अंगों को प्राण शक्ति प्रदान करता है। तंत्रिकाएं बाह्य जगत के साथ हमारे संपर्क का माध्यम है। स्नायु तंत्रिकाएं जो रहती है
और हमारी सभी संवेदना की प्रतिक्रिया का एक स्रोत है। इसलिए शरीर के किसी एक अंगों को भी अत्यधिक शक्ति का झटका न देते हुए, जिससे कि शरीर के अन्य भागों को शक्ति कम नहीं होना, तंत्रिकाओं को पूर्ण संतुलन में रखना महत्वपूर्ण है। तो प्राण शक्ति जो है वो सभी ऑर्गन को, बॉडी के सभी ऑर्गन को प्रॉपर अमाउंट में पहुंचना चाहिए, ना कि एक ही पार्ट को ज्यादा पहुंचना चाहिए। मगर जब हम लोग चंचल होते हैं, भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, तब हमारी शांति बिगड़ जाती है और इसके कारण ही हमारे बॉडी के अंदर का प्राण शक्ति अलग अलग जगह पे पहुंचता नहीं है और किसी किसी जगह पे ज्यादा पहुंचता है। साधक की योगिक स्थिति कब प्राप्त कर लेता है? साधक योगिक स्थिति कब प्राप्त करता है? जब वो चंचलता और भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं करता है, बल्कि शांत रहता है और ईश्वर में गहन विश्वास करता है। इस सब की समस्थिति के कारण ही साधक को योगिक स्थिति प्राप्त होती है। योगियों को विशेष पद्धतियां ज्ञात होती है। योगी जो रहते हैं ना, उनको अलग अलग पद्धतियां ज्ञात होते हैं। देखिए, योगी भी मनुष्य ही है, तो कभी प्रथम तो मनुष्य नॉर्मल व्यक्ति रहते हैं, फिर कुछ घटना ऐसे उनके जीवन में हो जाती है जिसके कारण कि वो योगी बनते हैं, या उनको पूर्व जन्म का कुछ याद आता है कि वो योगी बन जाते हैं। मगर तब तक उनके जीवन के अंदर की मानसिक शांति रहती है क्या? नहीं, वो बहुत बार अशांत रहते हैं, बहुत बार वो भी काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, मत्सर से पीड़ित रहते हैं। अब बिकॉज ऑफ दिस मेंटल इश्यूज हमारे बॉडी के अंदर का प्राण शक्ति कहीं ज्यादा कहीं कम तो गिर गया होगा और वहां प्रॉब्लम उत्पत्ति हो गए होंगे। अब वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने हैं? अब जो हो गया सो हो गया। अभी हमको पता चला कि नहीं बाबा, मुझे ईश्वर पे विश्वास करना है, मुझे प्राण शक्ति का संचार बॉडी के अंदर अच्छे से करना है, मुझे भयभीत नहीं होना है, मुझे क्रोधित नहीं होना है। मगर पहले तो सब कुछ कर चुके हैं मैंने, तो पहले जो करे थे और पहले जो हमारे बॉडी को डैमेज हो गया है वो रिपेयर करना है। जैसे कि हम तो कोई निर्जीव वस्तु नहीं है ना, जो टूट गया, सब जो लकड़ी है टूट गया तो उसको फिर से ज्वाइन नहीं कर सकते, उस तरह से नहीं। मगर हमारे बॉडी के अंदर के जो भी सेल्स है ना, वो रिपेयरिंग कर सकते हैं, बिकॉज वो डीजनरेशन और रीजनरेशन उसका चलते रहता है। देखिए, दुरुपयोग के कारण आंशिक तौर पे नष्ट हुए तंत्रिका नर्वस में प्राण शक्ति फिर से प्रेरित कर सकते हैं, उसका ध्यान योगियों पर रहता है। मानसिक अशांति के कारण क्षीण हुए, जो लोग डैमेज हो गए, उन टिश्यू के अंदर पुनः शक्ति का संचार कर सकते हैं। स्नायु तंत्र में प्रत्येक कोशिका व ऊतक को जीवित संचारण कर सकते हैं। प्राण शक्ति इसका सर्वदा नवीनीकरण कर सकते हैं। तो प्राण शक्ति लेके हम लोग फिर से सब कुछ उसको रिपेयर कर सकते हैं करके उन्होंने बताया है। तो वो रिपेयरिंग कैसे करना है उसके लिए कुछ कुछ पॉइंट्स है, वो डिटेल में आपको बाद में बताऊंगी, मगर वो पॉइंट्स क्या है मैं आज बताने वाली हूँ। नंबर 1 पॉइंट है, अच्छी संगति के द्वारा मानसिक शांति पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2 है, शांति सर्वोत्तम उपचार है। और बहुत कुछ है, वो देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मिलते रहिए, जुड़ते रहिए और मेरा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।